त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है और त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए सुपर कोचिंग इस 6, 7 और 8 नवंबर को लेकर आया है ऑफर्स का महोत्सव सेल, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर्स ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इन शानदार ऑफर्स और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates with regard to UGC NET and other related exams. So learners, this is my Telegram group. Do join the Telegram group. Through this, we share all important updates with all of you. You get PDF of various important sessions and जितने भी क्लासेस के टाइमिंग्स है everything is being shared through this channel. So don't forget to join the Telegram channel. So learners, we at Textbook Super Coaching, we have launched Super 30 free crash course on YouTube. Yes, so December, if you are heading towards December examination, so this is your best bet to clear the exam. और ये सभी क्लासेस हमारे टॉप फैकल्टीज लेते हैं YouTube और ऐप पे. So don't miss any of the sessions as per their timing, as per your paper 2 subjects. So learners, the offer ka Mahotsav sale is going on and it's a limited period offer wherein you get the course, paid course at 2,806 rupees by using my faculty code Tulika R, and this is valid till the exam. So this is a crash course for UGC NET wherein आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आपको सारे नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, मॉक टेस्ट्स मिलते हैं, कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लेते हैं. सो एंड ऑफ कोर्स लाइव क्लासेस आर गोइंग ऑन. सो लर्नर्स, आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है दैट इज ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में पढ़ना है और साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है. सो आज के सेशन में हम कवर करेंगे सभी बेसिक चीजें अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज वेल एज जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड व्हाट इज न्यू अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस दैट इज ऑल्सो बीन कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर सेशन. सो सबसे पहले we'll understand when did this entire journey started. So सबसे पहले इसे लॉन्च किया गया था कॉप, जैसे कि हम जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि 2015 की थी. कॉप 21 which was in the year 2015, उस समय ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था एंड दिस हैपेंड इन द UN क्लाइमेट मीटिंग which was held in पेरिस. तो कि इसे पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु बैठक यानी कि कॉप 21 में प्रारंभ किया गया था. ये है क्या? ये एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. लर्नर्स, इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि हो सकता है ये असर्शन बेस्ड क्वेश्चन में आ जाए और हमें कुछ ये नया टर्म लगे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है. क्या है ये? संधि है. संधि पर आधारित अंतर सरकारी संगठन है. तो ये तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसमें सभी कंट्रीज जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, उनके गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं और ये एक ट्रीटी पर यानी कि संधि पर आधारित है, ट्रीटी बेस्ड है. इसके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है, साथ ही साथ इसका इंटरिम सेक्रेटेरिएट को भी गुरुग्राम में सेटअप किया गया है. इसके अगर कहा जाए तो करीब 122 सन बेल्ट कंट्रीज हैं जो कि इसकी प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज हैं. अगर हम बात करें सिग्नेटरी कंट्रीज का, यानी कि वो सारी कंट्रीज जिन्होंने ISA को ज्वाइन किया है, न केवल ज्वाइन किया है मगर साइन भी कर दिया है, तो द नंबर इज 116. सो 116 कंट्रीज हैव साइंड द ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट. सो ये ISA ने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, पूरा अग्रीमेंट का फ्रेमवर्क है जिसे 116 कंट्रीज ने ड्यूली साइन कर दिया है. इसे हम कह सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ स्टेट्स आफ्टर द यूनाइटेड नेशन. तो ये भी एक पॉइंट है जिसे आप नोट करके रख सकते हैं. अब इसकी कौन मेंबर कंट्रीज हैं? वो सभी कंट्रीज जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में लाई करती हैं, जिनको हम सनशाइन कंट्री कहते हैं. वो चाहे वो पार्शियली लाई कर रही हो या फुली लाई कर रही हो, वो सारी कंट्रीज इसकी मेंबर है. सो धूप वाले देश या पूरी तरह से या अधिकांश रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो स्थित है वो सभी इनकी मेंबर कंट्रीज हैं.
एंड लेट्स टॉक अबाउट कि क्या है विजन और क्या है मिशन ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो लर्नर्स, दिस ये भी जानना जरूरी है, कई बार ये इंटरचेंजेबली भी पूछ सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है. विजन इज वी हैव अ ब्रॉडर पिक्चर, राइट, कि हम किसी चीज का विजन कैसे लेके चल रहे हैं. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर. ये कहने का मतलब है कि जो सन की रेज, जो सन की एनर्जी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, उसे क्यों ना हम उस एनर्जी को क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करके जितनी भी पोल्यूटिंग एनर्जीज हैं उसको रिप्लेस कर सके. सो बेसिकली जो विजन है दैट इज टू मेक द सन ब्राइटर. मिशन क्या है? मिशन है जो हमने प्लान किया है कि इसको करना कैसे है. हाउ विल द सन बी ब्राइटर? तो हर घर, एवरी होम, नो मैटर हाउ फार इट इज. सो जनरली ऐसा होता था कंट्रीज में, हर कंट्री के साथ ही है, नॉट ओनली विद इंडिया. अगर हमारे विलेजेस या ऐसे रिमोट लोकेशन जो बहुत दूर होते थे, वहां तक हम ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाते थे, राइट. तो इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मिशन है कि एवरी होम, नो मैटर हाउ फार इट इज, इट विल हैव अ लाइट एट होम. तो बेशक वहां हम ये ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा सके, बट वहां सूर्य की किरणें तो पहुंचती हैं, और यस, उसी सूर्य की किरणें से हम बनाएंगे सोलर एनर्जी, राइट. तो ये जो हमारी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली है, ये एक अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और ये लोग, इनकी जो ग्रुप है, ये हर बार, ये साल में एक बार मिलते हैं, एनुअली इनकी मीट होती है. जितने भी आईएसए के मिनिस्ट्रियल लेवल के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो मिलते हैं साल में एक बार. साथ ही साथ एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि आईएसए ने लॉन्च किया था वर्ल्ड सोलर बैंक इन UNFCCC COP26, जो कि 2021 में ग्लासगो में हुई थी. उस समय इसने लॉन्च किया था अपना वर्ल्ड सोलर बैंक. सो दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड. ईयर आपने याद रखना है 2021 एंड COP26. यस. सो पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर आईएसए का? पर्पस क्या है? सो to achieve the common goal of increasing use and quality of solar energy. So आज के समय में हम solar energy को basically बाकी unclean energy से replace करना चाहते हैं. तो जितनी भी हमारी ISA की member countries है, prospective member countries हैं, वो किस में convert करना चाहती हैं? वो ऐसी energy को produce करना चाहती हैं जो कि safe हो, convenient हो, affordable हो, equitable हो और sustainable हो. So जो हम energy यानी कि जो ऊर्जा का हम उत्पादन करना चाहते हैं, वो बहुत ही कह सकते हैं वी आर ट्राइंग टू कीप इट इन सच अ मैनर कि बहुत ही तरीके से करें, राइट. सो हम इन सब चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, बहुत ही सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती तरीके से उसको प्रोड्यूस करने की बात कहता है आईएसए. आईएसए ने एस्टैब्लिश किया है नेटवर्क और बहुत सारी सिनर्जीज को डेवलप किया है ताकि वो अपने इस एफर्ट को एक बिल्कुल सस्टेनेबल और फोकस्ड मैनर में यूज कर सके, सप्लीमेंट कर सके. साथ ही साथ आईएसए बाकी सारी ग्लोबल कम्युनिटी को, अगर हम बात करें पेरिस अग्रीमेंट की या हम बात करें एसडीजी की, राइट, तो इन सभी में भी ये आईएसए विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल इन द ग्लोबल कम्युनिटी. और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? अगर हम गवर्नमेंट को और जितनी भी अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बायलैटरल हो चाहे मल्टीलैटरल हो, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, इन सभी की मदद से हम ये चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. सो इसमें हमारे कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले अ बिग रोल, right? So learners, so Textbook Super Coaching is there to help you clear your UGC NET exam with India's super teachers. हमारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज में आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय द एक्सपर्ट्स. ना हाउ इज जो हमने YouTube पे सुपर 30 कोर्स लॉन्च किया है वो बूस्टर कोर्स से, और दोनों में क्या डिफरेंस है? सो लर्नर्स, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाए जाते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली विथ YouTube Super 30 वी वोंट बी एबल टू शेयर द क्लास नोट्स जो कि आपको बूस्टर कोर्स में, पेड कोर्स में मिलते हैं. PYQs की बात करें तो YouTube पे जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें थोड़े हम लिमिटेड PYQs ही शेयर कर पाते हैं. बूस्टर कोर्स में यू गेट कंप्लीट PYQs. टेस्ट सीरीज और वन ऑन वन गाइडेंस हम YouTube वाले सेशंस के साथ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि बूस्टर कोर्सेज में आपको एवरी वीक भी गाइडेंस सेशन होता है जिसमें वन ऑन वन बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है. एंड दीज आर आवर सुपर टीचर्स हु आर कंडक्टिंग दीज बूस्टर कोर्सेज एंड सुपर 30 कोर्सेज. अब कौन से हैं वो
इनिशिएटिव्स ऑफ ISA. सो अक्टूबर 2020 में ये जो असेंबली है जो साल में एक बार मिलती है, इन्होंने अप्रूव किया है कि किस तरह से हम ISA का एंगेजमेंट करेंगे प्राइवेट और पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ. और ये होगा थ्रू कोलिशन फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन. नाउ व्हाट इज दिस कोलिशन? एक ऐसी चीज होती है जो एक तरह का समागम होता है, ठीक है, और इसमें हम द आइडिया इज कि क्लाइमेट एक्शन को हम किस तरह से सस्टेनेबली आगे लेके जाएं, और इसमें हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों रोल प्ले करेंगे. तो ये घटना हुई थी अक्टूबर 2020 की. अगर ग्लोबल पेंडेमिक के बाद ISA ने इस चीज को और स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया है, और ISA ने बिल्ड किया है, सेटअप किया है ISA केयर्स, जो कि एक PM केयर्स का ही एक तरह का इनिशिएटिव है. और इसका बेसिकली काम है कि इट इज डेडिकेटेड टू कि किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में. तो जैसे कि हर सेक्टर में एनर्जी का यूज होता है, सो हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरह से हम सोलर एनर्जी को यूज करेंगे, ये बात करता है ISA केयर्स. ये इनिशिएटिव जो है इसका बेसिकली काम है कि हम प्राइमरी हेल्थ सेक्टर को हर डिस्ट्रिक्ट में, जो हमारी मेंबर कंट्रीज की हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करके वहां पे सोलर एनर्जी का प्रयोग करेंगे पब्लिक हेल्थ सेक्टर को बेटर करने में. ISA ने अभी एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट भी साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, जो कि काफी एक्टिवली अपने विजन पे काम कर रहा है और अपना इम्प्लीमेंटेशन प्लान जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस इनिशिएटिव को एग्जीक्यूट कर रहा है. तो इसमें वर्ल्ड बैंक का एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर फंडिंग, और इसका बेसिकली काम है कि किस तरह से हम एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड की जो पावर है उससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके और अल्टीमेटली एक लो कार्बन वर्ल्ड की तरफ ट्रांजिट कर सके. सो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आज के समय में हो रही हैं. सो कहीं ना कहीं ये हमारी अनक्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी की वजह से है. इट्स द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ दोज पोल्यूटिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो उसको शिफ्ट करने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज वेरी मच इन द डायरेक्शन टू मेक इट अ बेटर प्लेस. कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एक टर्म यहाँ यूज किया गया है GSF, सो ग्लोबल सोलर फैसिलिटी. ये क्या है? ये एक पेमेंट गारंटी फंड है जिसे ISA ने फॉर्म किया है, और इसका बेसिकली काम रहेगा जितने भी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फंडिंग को स्टिम्युलेट करने का, उसमें इन्वेस्टमेंट्स लाने का, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने का. इसको डिजाइन किया गया है कि किस तरह से हम सोलर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको बढ़ा सके, और खास करके ये ऐसी जगह पे होगी जो कि ऐसे सेगमेंट्स हैं जो जनरली हम जिसको वो कर लेते हैं, जिसको बहुत ज्यादा फोकस में नहीं लाते हैं, और ऐसी ज्योग्राफीज खास करके अफ्रीका वाले एरियाज को इसमें कवर करना है. सो GSF का एक टर्म आपने नोट्स में अपने ऐड कर लेना है. अब जैसे मैंने आपको कहा एवरी ईयर देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन, सो अभी रिसेंटली ये आपने नोट कर लेना है 31 अक्टूबर 2023 को 6th असेंबली ऑफ ISA वाज बीन मेट. तो इनकी मीटिंग हुई थी, अभी 6th असेंबली हुई थी, और इसमें डिसाइड किया गया है कि VGF इज अ टर्म जिसका मतलब होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग. ठीक है, सो कितना पॉसिबल है कि हम फंडिंग कर सके इस गैप को, इस सोलर एनर्जी वाले प्रोजेक्ट के गैप की पूर्ति करने के लिए. तो पहले VGF को 10% रखा गया था, अब इसे बढ़ाकर 35% कर दिया गया है. ठीक है, सो VGF का काम है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और जो जस्टिफाइड हैं, ठीक है, वायबल, इसी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात की गई है, जो कि जस्टिफाइड है, इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जहां पे सिर्फ फंडिंग की कमी है और बाकी वहां पे बहुत अच्छे से चीजें हो सकती हैं. तो जहां पे फाइनेंशियल वायबिलिटी का शॉर्टफॉल है उसकी पूर्ति करने के लिए ये VGF काम करेगा. पहले VGF का कंट्रीब्यूशन जो था वो 10% था, अब उसे बढ़ाकर 35% कर दिया है. सो इंडिया अभी इट इज कंसिडरिंग $25 मिलियन इन्वेस्टमेंट एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन में, जो कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी में ऐड करने जा रहा है. सो इंडिया का भी करीब $25 मिलियन का कंट्रीब्यूशन जाएगा एज एन इन्वेस्टमेंट. This is pure capital contribution. Now there is इसी मीटिंग में ये भी बात की गई थी कि there is a need of international solar alliance. That means जितना भी ग्लोबल पॉपुलेशन है उसका करीब 80%, राइट. सो ये पूरी तरह से जो डिपेंड कर रहा है अभी फॉसिल फ्यूल में,
इन्हें धीरे धीरे हमें ट्रांजिट कराना है, स्विच कराना है टूवर्ड्स क्लीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. सो बहुत ही ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे की गई है अभी 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जो कि 31 अक्टूबर 2023 में हुई थी. So I hope learners you have developed a decent understanding about International Solar Alliance और क्या क्या चीजें इसके साथ अभी हो रही हैं. So a small homework question for all of you is, has China joined or signed ISA? So आपने बताना है कि क्या चाइना ने ज्वाइन किया है या साइन किया है International Solar Alliance. So let me know in the comments your answer, and also let me know, did you find the video useful? And before we conclude, the offer ka mahotsav sale is going on, wherein you get the course at 2806 if you use my faculty code tulika r, jisme aapko validity milti hai till the examination. So learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. Thanks for watching. Bye bye.